Welcome to our next lecture of periodic table. In last class, we have studied about the historical aspect of periodic table, Dobrenia-Tyers law and its demerit, Newland-Octaves law and its demerit. Today, we are going to discuss the next topic of this chapter, means Lothar-Meyer curve and introduction of Mendeleev's periodic table. Our first topic is Lothar-Meyer curve. Lothar-Meyer is a scientist who tried to resolve the problem of Newland-Octaves law, and he said that the physical property, बहुत इसको ध्यान से सुनिए, the physical property of elements, the physical properties of elements are the periodic function of its atomic mass. As you know, आपको ये पता है कि डोब्रेने ने भी क्या किया था, एटॉमिक मास को उसकी मेन प्रॉपर्टी माना था, किसकी, एलिमेंट की. न्यूलैंड ने भी क्या किया, एटॉमिक मास को इसकी एलिमेंट की मेन प्रॉपर्टी को माना था. सिमिलरली लोथर ने भी क्या किया कि इन्होंने भी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है, इस सेंटेंस को बहुत ध्यान रखो, लोथर-मेयर सेड दैट द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट इज द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ इट्स एटॉमिक मास. यानी किसी भी एलिमेंट की जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है वो उस एलिमेंट के एटॉमिक मास का क्या होता है, पीरियोडिक फंक्शन होता है. यानी उसके एटॉमिक मास के ऊपर क्या होती है, डिपेंड करती है. एंड इन दिस पर्टिकुलर फिनोमिना, और यह लोथर-मेयर के कर्व में, अब कर्व है तो यानी क्या होगा, कोई ना कोई ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा. लोथर-मेयर मेड द कर्व, इन इट कर्व, आप जानते हैं अकॉर्डिंग टू कोऑर्डिनेट ये क्या होगी आपकी एक्स एक्सिस एंड दिस इज योर वाई एक्सिस. लोथर-मेयर प्लॉटेड अ कर्व ऑफ वॉल्यूम वर्सेस द एटॉमिक मास. यानी वाई एक्सिस पे क्या लिया इन्होंने, ही टेक एटॉमिक वॉल्यूम ऑन वाई एक्सिस एंड ऑन एक्स एक्सिस he take atomic weight. अब ये जब इन्होंने लिया, इन्होंने क्या वाई एक्सिस पे एटॉमिक वॉल्यूम और एक्स एक्सिस पे एटॉमिक वेट को यहां पे इन्होंने पुट किया और इन्होंने एक कर्व बनाया. he tried to make an curve which is depend on the atomic mass. और एटॉमिक मास की वजह से इन्होंने जो कर्व बनाया, he observed that the element with similar property occupied similar position. अगर आप यहां से अगर देख पा रहे हो इस पर्टिकुलर रीजन पे, तो यहां पे जो लिखा हुआ है, ये जो आपका कर्व बना हुआ है, इसमें he observed that the elements occupy similar properties occupy the similar position. यानी इस पर्टिकुलर ग्राफ पे जो एलिमेंट्स जो ऑक्युपाई कर रहे थे स्पेस को, या जो प्लेस को ऑक्युपाई कर रहे थे, उनकी प्रॉपर्टीज क्या थी, उनकी पोजीशन, उनकी प्रॉपर्टीज का दूसरे की पूरी सिमिलर थी. अब जरा यहां पे अगर आप कर्व को बनाओ, if we make a curve is like that. ठीक, अब इसमें था क्या, इस कर्व में, इन इट कर्व, यहां पे कुछ एलिमेंट को इन्होंने रखा, सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन. मान लो किसी एलिमेंट को यहां पे रखा, उसको सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन क्या है, ये है some elements occupied the space in its curve at maxima position. यानी कुछ एलिमेंट कहां पे आया, इसके मैक्सिमा पोजीशन पे आया. some elements
occupy the space here, and some elements occupy the space at minima. अब देखो ये डिफरेंट डिफरेंट कलर से क्यों है, अभी आपको पता चल जाएगा. इट मीन्स कुछ आपके एलिमेंट ऐसे थे जो इस कर्व में कहां पे प्रेजेंट थे, आपके मैक्सिमा पे. कुछ एलिमेंट कहां पे थे, इसके असेंडिंग आर्म पे थे. कुछ एलिमेंट कहां थे, आपके डिसेंडिंग आर्म पे थे. कुछ एलिमेंट कहां थे, इसके मिनिमा पे थे. अब इनको अगर आपको एक्सप्लेन करना हो, मेंडलीफ ने कैसे, लोथर ने कैसे इसको एक्सप्लेन किया. दिस पर्टिकुलर एलिमेंट जो ये बॉक्स से प्रेजेंट हो रहे हैं, दिस रिप्रेजेंटेशन इज फॉर हैलोजन. ये किसके लिए थी, आपकी हैलोजन्स के लिए. मैक्सिमा, ये जो आपका मैक्सिमा है, यानी हर जगह जो आपको ब्लू डॉट दिखाई दे रहा है, दिस इज द मैक्सिमा. इट रिप्रेजेंट द एल्कलाई मेटल्स. ये क्या है, इसके अंदर एल्कलाई मेटल्स हैं. और ध्यान रखना, ये जो असेंडिंग लिम्ब है, असेंडिंग लिम्ब में ये जो मिडिल पोजीशन है, ये क्या थे, आपके हैलोजन. मैक्सिमा, मैक्सिमा पे क्या था, आपका एल्कलाई मेटल. एंड जो डिसेंडिंग लिम्ब है, ये वाली, इसमें आपका क्या लगा है, आपका क्रॉस. दिस डिसेंडिंग लिम्ब रिप्रेजेंट द एल्कलाई अर्थ मेटल्स. ये क्या थे, आपके एल्कलाई अर्थ मेटल्स. एंड दिस मिनिमा, ये जो आपका मिनिमा है, एक मैक्सिमा होगा, एक क्या होगा, आपका मिनिमा. मिनिमा पे ये जो आपका ब्लू येलो डॉट है, दिस येलो डॉट रिप्रेजेंट द ट्रांजिशन एलिमेंट. ये करता क्या, आपका ट्रांजिशन एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है. आप देखो यहाँ पे क्या थे, हेलोजेंस का एक आपको मिल गया. ये जो रेड डॉटेड है, दीज आर द हेलोजेंस. द ब्लू डॉटेड विच आर प्रेजेंट एट द मैक्सिमा कॉल्ड एल्कलाई मेटल्स. एट डिसेंडिंग लिंक, डिसेंडिंग लिंक पे जो आपका ये क्रॉस बना हुआ है, दिस प्रेजेंट एल्कलाई अर्थ मेटल्स. एंड द डिसेंडिंग लिंक, जो मिनिमा है, द मिनिमा रिप्रेजेंट द येलो डॉट रिप्रेजेंट द ट्रांजिशन एलिमेंट. अगर आप देखो, जब इन्होंने एटॉमिक वॉल्यूम एटॉमिक वेट के बीच में जब इन्होंने क्या किया, इस प्लॉट को रिप्रेजेंट किया, इन्होंने देखा, ही ऑब्जर्व दैट द एलिमेंट विथ सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑक्युपाई सिमिलर पोजीशन ऑन द कर्व. कैसे, हैलोजन देखो कहां पे है, ये असेंडिंग लिंब है, असेंडिंग लिंब के मिडिल में यहाँ पे हैलोजन है, असेंडिंग लिंब के मिडिल में यहाँ पे हैलोजन है, असेंडिंग लिंब के मिडिल में यहाँ पे क्या आपका हैलोजन है. सिमिलरली मैक्सिमा ऑफ कर्व पे क्या है, यहाँ पर भी एल्कलाई मेटल, यहाँ भी एल्कलाई मेटल और यहाँ भी एल्कलाई मेटल. डिसेंडिंग लिंक, एट द मिडिल ऑफ डिसेंडिंग लिंक, यहाँ पे क्या है आपका एल्कलाई अर्थ मेटल, यहाँ पर भी क्या आपका एल्कलाई अर्थ मेटल. दिस इज ऑल्सो एल्कलाई अर्थ मेटल. एंड एट द मिनिमम ऑफ द कर्व, मिनिमम ऑफ द कर्व क्या, ये येलो डॉटेड, दीज आर द ट्रांजिशन एलिमेंट. यहाँ पर भी ट्रांजिशन एलिमेंट है, यहाँ पे ट्रांजिशन एलिमेंट है. यानी सब ने अपनी स्पेस को जिस तरह से अरेंज होना चाहिए ना, सबकी पोजीशन क्या थी, यहाँ पे आपकी सिस्टमैटिक थी. यानी यहाँ पे सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑक्युपाई सिमिलर पोजीशन. यानी हैलोजन की पोजीशन कहाँ पे थी, अगर असेंडिंग ऑफ लिंक के मिडल में है, तो हर एक पर्टिकुलर कर्व में उसकी पोजीशन कहाँ मिलती है, आपकी उस पर्टिकुलर कर्व के असेंडिंग आर्म के मिडल में. अगर एल्कलाई मेटल्स की पोजीशन अगर आप देखो तो कहाँ पे है, मैक्सिमा ऑफ द कर्व पे है. तो ईच कर्व में जितने आपके कर्व लगे हैं, उन सब में कहाँ पे हो आपका, वो सबसे ऊपर, यानी मैक्सिमा ऑफ द कर्व पे क्या, ब्लू जो आपका डॉटेड है, दीज आर एल्कलाई मेटल्स. तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, इस तरह से इसको प्रेजेंट किया. ये बात है ना, लोथर मेयर इज द फर्स्ट हु ट्राइड दिस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन. सबसे पहले इन्होंने क्या किया, इस टाइप का क्लासिफिकेशन प्रेजेंट किया, और ये बहुत अच्छा क्लासिफिकेशन था. अब इसकी प्रॉब्लम क्या थी, द मेन प्रॉब्लम इज दैट, अगर आप इसकी प्रॉब्लम को देखो, मेन इसका क्या था, इट इज एन आइडियल क्लासिफिकेशन. आइडियल तो था कि उसमें पूरे ग्राफ पे आपको हर जगह चीजें मिल रही थी, बट द प्रॉब्लम इज दैट इजी टू कीप इन माइंड. आप इन सब डॉट को, यानी कितने सारे आपके मेटल्स हैं, क्या आप सबको इस तरह से लर्न कर सकते हो. आपको पता रहेगा कि कौन सा एलिमेंट किस पर्टिकुलर कर्व में उसकी पोजीशन कहां पे होगी. बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा. इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कीप इन माइंड.
क्योंकि इसमें डिफिकल्टी ऑफ लेवल क्या आपकी लर्न करने में ज्यादा है, आप उसको लर्न नहीं कर पाते। जब तक आपके सामने वो कर्व रहता तब तक आप उसको देख के बता सकते हो कि यहाँ पे आपका सोडियम है, यहाँ पे मैग्नीशियम है, यहाँ पे स्कैंडियम, यहाँ पे टाइटेनियम। लेकिन अगर आपके सामने कर्व नहीं, कोई आपसे पूछ ले बताओ यहाँ पे एलिमेंट पोजीशन कहाँ पे है, तो आप बिना कर्व को देखे उसको आप बता नहीं सकते, या आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होगी उसको किस करने में, लर्न करने में, उसको अपने माइंड में कीप करने में, उसको अपना माइंड में सेट करने में। तो इसकी क्या थी, आपके कुछ एक पहला मेजर ड्रॉबैक था। नेक्स्ट इज ही कुड नॉट डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एलिमेंट, यानी उस टाइम पे जितने एलिमेंट्स आपके नोन थे उन सबको इन्होंने क्या किया, नॉट डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ ऑल नॉन एलिमेंट, यानी इन्होंने अपने ग्राफ में जो ये बनाया था कर्व, उसके अंदर उस टाइम पे जितने आपके एलिमेंट्स नोन थे सबकी प्लेस को या सबकी पोजीशन को ऑक्युपाई नहीं किया, यानी सबको अपने कर्व में इन्होंने प्लेस नहीं किया। दिस इज द सेकंड ड्रॉबैक ऑफ लोथर-मेयर कर्व। नेक्स्ट इज इट कुड नॉट प्रोवाइड द रीजन फॉर पीरियोडिसिटी। इन्होंने क्या किया, इस पर्टिकुलर ग्राफ के अंदर ये जो आपका रिवीजन ऑफ प्रॉपर्टी हो रही, कैसे, हैलोजन, एल्कलाई मेटल, एल्कलाई अर्थ मेटल, देन ट्रांजिशन एलिमेंट। फिर क्या आता है, हैलोजन, एल्कलाई मेटल, एल्कलाई अर्थ मेटल, देन ट्रांजिशन एलिमेंट। फिर क्या आता है, फिर हैलोजन, एल्कलाई मेटल, एल्कलाई अर्थ मेटल, फिर क्या था आपका ट्रांजिशन एलिमेंट। तो ये जो पीरियोडिसिटी थी, पीरियोडिसिटी क्या थी, इट इज अ रिवीजन ऑफ प्रॉपर्टी एट अ फिक्स टाइम इंटरवल इज कंसिडर्ड एज पीरियोडिसिटी। एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद जब एलिमेंट अपनी प्रॉपर्टी को रिवाइज कर लेता है, वही क्या होती है, उसकी पीरियोडिसिटी होती है। तो अगर आप यहाँ पे देखो, जब आप हैलोजन से चल करके कहाँ जाते हैं, एल्कलाई अर्थ मेटल, एल्कलाई अर्थ मेटल के बाद फिर कौन सा आता है, आपका हैलोजन आता है। यही तो है ना इसमें, एल्कलाई अर्थ मेटल के बाद कौन आता है, फिर आपका हैलोजन आता है। फिर हैलोजन से कहाँ गया एल्कलाई अर्थ मेटल, फिर क्या आ गया आपका हैलोजन आ गया। इट मीन्स एट अ सर्टेन पॉइंट एट अ फिक्स टाइम इंटरवल एलिमेंट क्या कर रहा है, अपनी प्रॉपर्टी को रिवाइज कर रहा है। लेकिन अब इसके रिवीजन ऑफ प्रॉपर्टी के पीछे या पीरियोडिसिटी के पीछे क्या रीजन था, इसको लोथर-मेयर ने एक्सप्लेन नहीं किया। इज दैट क्लियर? ओके, तो ये क्या थे आपके ड्रॉबैक, किसके थे, आपके लोथर-मेयर कर्व के। फर्स्ट ड्रॉबैक इज दैट, पहला ड्रॉबैक क्या था आपका, कि ही कुड नॉट प्लेस द एवरी एलिमेंट इन पर्टिकुलर कर्व। इन्होंने सारे एलिमेंट जो उस समय नोन थे उसको अपने कर्व में नहीं रखा। नेक्स्ट क्या था, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कीप इन माइंड। अगर आपने इस ग्राफ को अगर आप लर्न करना चाहो तो आप इसको हमेशा के लिए लर्न नहीं कर सकते हैं, ये आपके माइंड से क्या होगा, स्किप कर जाएगा, चीजें आप जो है भूल जाएंगे, क्योंकि इसका क्या बहुत डिफिकल्ट अरेंजमेंट है, ठीक है ना। नेक्स्ट इज दैट ही कुड नॉट एक्सप्लेन द रीजन फॉर पीरियोडिसिटी। इन्होंने पीरियोडिसिटी का क्या रीजन था उसको एक्सप्लेन नहीं किया, क्यों प्रॉपर्टी आपकी रिवाइज होती थी, इसके बारे में इन्होंने नहीं बताया। नाउ टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम और ड्रॉबैक्स ऑफ लोथर-मेयर, वन साइंटिस्ट you already know, Mendeleev. Mendeleev initially gives the arrangement of elements on the basis of atomic mass in a tabular sheet. सबसे पहले क्या किया था मेंडलीव ने, एटॉमिक मास के बेस पे, आप सभी को पता है, एक टेबुलर फॉर्म में क्या किया था, एलिमेंट्स को अरेंज किया था, किसमें, एटॉमिक मास के बेस पे। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल क्या थी, आपने यंगर क्लासेस को पढ़ा हुआ है। मेंडलीव अरेंज द एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इट्स एटॉमिक मास। सबसे पहले मेंडलीव ने क्या किया था, अपनी पीरियोडिक टेबल के अंदर जितने भी एलिमेंट्स थे उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास अरेंज करने की क्या किया था, कोशिश किया था। एंड ही इज द फर्स्ट हु गेव द स्केलेटन ऑफ पीरियोडिक टेबल। और यही पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया था, मेंडलीव, यही आपके पहले साइंटिस्ट जिन्होंने क्या किया था, उस पर्टिकुलर पीरियोडिक टेबल का स्केलेटन, उसका फ्रेमवर्क आपको प्रोवाइड किया था, कहां पे आप एलिमेंट को किस जगह पे आप प्लेस करेंगे। यानी इनके पीरियोडिक टेबल के आने के बाद आप आज इस कंडीशन में है कि आप उस पर्टिकुलर एलिमेंट को आप अपने माइंड में कीप कर लेते हैं कि ये एलिमेंट पोजीशन यहाँ पे होगी। तो बात अलग है कि बाद में इसमें क्या मॉडिफिकेशन हुआ, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आई, लेकिन जो स्केलेटन फ्रेमवर्क था वो किसने प्रोवाइड किया, मेंडलीव ने प्रोवाइड किया। तो वी आर
वेरी थैंकफुल टू मेंडली, हमको इनका बहुत थैंक करना चाहिए कि उन्होंने क्या किया, एक स्केलेटन दिया। नहीं तो इतने सारे एलिमेंट को अरेंज करके उसको रीड आउट करना ये बहुत डिफिकल्ट टास्क होता, या तो ये हो ही ना पाता अगर इन्होंने एक फ्रेमवर्क ना दिया होता। तो मेंडलीव ने क्या किया, मेंडलीव ने क्या कहा था, मेंडलीव सेज दैट, अब देखो मेंडलीव ने क्या किया था, इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल इन्होंने क्या कहा था, he said that the physical and chemical properties of an element are the periodic function of their atomic mass। लोथरमेयर ने क्या कहा था, लोथरमेयर का कराओ, लोथरमेयर ने क्या कहा था, द फिजिकल प्रॉपर्टी, लोथरमेयर ने क्या कहा था, ओनली द फिजिकल प्रॉपर्टी। लेकिन जब मेंडलीव आए तो मेंडलीव ने क्या कहा, द फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट और पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। इन्होंने फिजिकल के साथ साथ केमिकल प्रॉपर्टी को भी बताया। द फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एनी एलिमेंट इज द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। उन्होंने सीधे सीधे क्लियर कर दिया, चाहे वो फिजिकल प्रॉपर्टीज हो चाहे वो केमिकल प्रॉपर्टीज हो, किसके ऊपर डिपेंड करेगी, उस एलिमेंट के एटॉमिक मास के ऊपर डिपेंड करेगी। इज दैट क्लियर? चलिए, मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल के अंदर अगर हम थोड़ा सा इसको क्या करें, थोड़ा सा उसका हम अगर आउटलुक लें, इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, इनकी पीरियोडिक टेबल में क्या थे, देयर आर 7 रोज, इनके में क्या थे, देयर आर 7 रोज। दिस रोज आर कंसिडर्ड एज, इस रो को हम क्या कहते हैं, दिस रो आर कंसिडर्ड एज पीरियड। तो कहते हैं कि हम लोग पीरियड कहते हैं। एंड देयर आर 9 कॉलम, इसमें क्या थे आपके 9 कॉलम थे। एंड दीज कॉलम आर कंसिडर्ड एज ग्रुप। बट इनिशियली देयर आर ओनली 8 कॉलम। अगर आप अपनी एनसीईआरटी की बुक को देखोगे तो उसमें आप नोटिस करना कि उसमें क्या लिखे थे, उसमें इस तरह कितने कॉलम है आपके, 8 कॉलम है। आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ नोबेल गैस, नोबेल गैस की डिस्कवरी के बाद मेंडलीव मॉडिफाइड ए पीरियोडिक टेबल, मेंडलीव ने क्या किया, अपनी पीरियोडिक टेबल को मॉडिफाई किया। आफ्टर दैट ही पुट 1 मोर कॉलम इन हिज पीरियोडिक टेबल, दैट इज 9 कॉलम। इनिशियली कितने थे, पहले आपके 8 थे, लेकिन जब नोबेल गैसेस की डिस्कवरी हो गई तब से 1 कॉलम और इंक्रीज कर गया, तब कितने थे आपके 8 कॉलम। इज दैट क्लियर? ओके, यानी इनिशियली कितने थे आपके 8, और अब अगर देखा जाए मॉडिफिकेशन के बाद कितने हो गए आपके 9 कॉलम। और ये जो आपके ग्रुप्स थे, दिस ग्रुप्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। पहले इनिशियली 2 थे, आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ जीरो ग्रुप, लेकिन जीरो ग्रुप की डिस्कवरी के बाद, चलो पहले समझ लो आप, जब तक पहले मान लो, चलो पहले हम 8 को ही कहते हैं। अभी सपोज करते हैं कि अभी नोबेल गैस डिस्कवरी नहीं हुई, तब क्या थे, मेंडलीव डिवाइडेड ग्रुप इन हिज पीरियोडिक टेबल इन 2 पर्टिकुलर मैनर। वन इज फर्स्ट टू 7 ग्रुप। पहले क्या था इसके अंदर, फर्स्ट टू 7 ग्रुप, एंड सेकंड इज दैट 8 ग्रुप। यानी ग्रुप को भी 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। एक ग्रुप क्या था आपका, एक कैटेगरी क्या थी, उसमें 1 to 7 ग्रुप थे, और एक कैटेगरी क्या थी, उसमें आपका 8 ग्रुप था। दोनों में डिफरेंस क्या था, दिस 1 to 7 ग्रुप आर डिवाइडेड इनटू 2 सब ग्रुप, दैट इज ए एंड बी। यानी 1 to 7 ग्रुप जो थे उसको इन्होंने क्या किया, कुछ सब ग्रुप में डिवाइड किया, दीज आर सब ग्रुप। ये क्या थे आपके सब ग्रुप से, कौन से, ए और डी। एंड दिस 8th ग्रुप डिवाइडेड इनटू 3 सब ग्रुप। ये जो आपका 8 ग्रुप है, ये क्या कर, इन्होंने क्या किया, उसको 3 सब ग्रुप में डिवाइड किया, विच इज ए बी एंड सी। ये ध्यान रखो आप कि जो ये आपके 1 to 7 ग्रुप थे,
this 1 to 7 group are further divided into two subgroups, that is A and B, and this 8 group जो अलग सेकंड कैटेगरी थी आपकी 8 ग्रुप की, just divided into 3 subgroups, that is A, B and C. After the discovery of नोबेल गैस, जब नोबेल गैस की डिस्कवरी हो गई तब क्या हुआ, इस 8 के बाद एक और ग्रुप यहाँ पे इंप्लीमेंट किया गया, that is जीरो ग्रुप. वो कौन सा था आपका, जीरो ग्रुप. यानी मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में इनिशियल पहले कितने थे आपके, 8 कॉलम थे, और उस 8 कॉलम के अंदर कितने थे आपके, 2 कैटेगरीज थी ग्रुप की, 1 to 7 ग्रुप, जिसके अंदर आपके 2 सब ग्रुप थे, सब ग्रुप ए एंड सब ग्रुप बी. और द सेकंड कैटेगरी क्या थी, उसमें 8 की थी, जिसमें 3 सब ग्रुप थे, ए बी एंड सी. जब जीरो ग्रुप की डिस्कवरी हो गई, आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ जीरो ग्रुप, रैमसे साइंटिस्ट इन्होंने क्या किया था, इस पूरे ग्रुप की यहाँ पे एनालिसिस करी थी और वहां पे इसको इंप्लीमेंट किया था. खैर वो बात की बात है. तब क्या हो गया आपका, इसमें 9 कॉलम हो गए और एक कॉलम जो आपका बड़ा वो क्या था आपका, जीरो ग्रुप था. तो ये क्या था आपका आउटलुक इसका था मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल का. अगर आप देखो तो कुछ इस तरह से, इसमें देखो कितने थे आपके, 1 to 7 रोज. ये कितने हो गए आपके, 1 to 7 रोज. ये क्या थे आपके, दीज आर द कॉलम. एक्चुअली मेंडलीव ने इसको रोज और कॉलम ही कहा था, वो बाद हम इसको पीरियड और ग्रुप कहते हैं, वो बात अलग थी. मेंडलीव ने एक्चुअली क्या यूज किया था, दीज आर रोज एंड दीज आर कॉलम. तो कितने थे, 7 रोज थे. कॉलम कितने थे, कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. पहले कितना था, 8. जब जीरो ग्रुप या नोबेल गैस डिस्कवरी हो गई तब ये क्या हो गया आपका, 9. ये क्या था आपका मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का, क्या था आपका, ये फ्रेमवर्क था. दीज रो आर कंसिडर्ड एज पीरियड. तो क्या कहते हैं हम लोग, पीरियड. एंड दिस कॉलम आर कंसिडर्ड एज ग्रुप्स. तो क्या कहते हैं हम लोग, ग्रुप्स कहते हैं. इज क्लियर? अभी के लिए इतना चीजों को आप समझो. मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल के अंदर बहुत चीजों को रखा, और सबसे बड़ी बात, अगर इन पीरियोडिक टेबल को आप देखोगे अपने एनसीईआरटी में, आप देखो इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल ही अरेंज द एलिमेंट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इट्स एटॉमिक मास. यहाँ पे इन्होंने क्या किया, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास इन्होंने क्या किया, एलिमेंट को अरेंज करना स्टार्ट किया. लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियॉन, इन सब का अगर एटॉमिक मास देखो, ये सब क्या आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में है. इनके अगर कुछ हम फीचर्स को यहाँ नोटिस करें, द फीचर इज दैट मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में क्या था, ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. एक कैटेगरी तो ये बन गई किसकी, 1 to 7 की. तो पहले इसकी स्टडी करते हैं. ग्रुप नंबर 1 में अगर आप देखोगे तो इसके अंदर कौन कौन सा एलिमेंट है, यहाँ पे देखो लिथियम है, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, फ्रेंशियम, ये सब क्या आपके इसमें मेंबर्स हैं. तो पहले सब मेंबर को नहीं, कुछ को लिखते हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन. इन्हीं चीजों को आपने लिख लिया. अभी 8 को नहीं लिखते हैं, 8 को अभी छोड़ देते हैं, 8 से स्टडी बाद में करी जाएगी. ये क्या थे आपके, फ्लोरीन तक, यानी पहला स्लॉट का फर्स्ट कैटेगरी ऑफ ग्रुप थी. देन इसके बाद क्या आएगा, सोडियम, इसके बाद मैग्नीशियम, देन एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, फ्लोरीन. और ये सारे ग्रुप क्या थे, दिस ग्रुप्स आर डिवाइडेड इनटू 2 सब ग्रुप, दैट इज ए बी. ये भी क्या होगा आपका ए बी, ये भी आपका ए बी, ये सब क्या होंगे ए बी में. ये पूरे ग्रुप क्या होंगे आपके, डिवाइडेड होंगे, ऑल द ग्रुप ए बी. ये भी आपका ए बी, ये भी क्या होगा आपका ए बी, सब क्या होंगे आपके ग्रुप डिवाइड होंगे. अब इनकी पीरियोडिक टेबल में क्या था, जब जीरो को रखा गया तो जीरो कहाँ था आपका, 8 के बाद था, यानी 7 के बाद क्या आएगा आपका 8. इन 8 ग्रुप, याद करो डोबेनियस का ट्रायड लॉ, उसमें क्या था, कुछ आपके ट्रांजिशन ट्रायड थे. ट्रांजिशन ट्रायड किस फॉर्म में थे आपके, पहली बात 8 में कितने ग्रुप थे, कितने सब ग्रुप थे आपके, 3 सब ग्रुप, दैट इज ए बी एंड सी. 3 सब ग्रुप थे. डोबेनियस के अंदर ट्रांजिशन ट्रायड कौन कौन से थे आपके, फर्स्ट इज दैट आयरन, कोबाल्ट एंड निकेल. इसमें प्रॉब्लम क्या थी, द एटॉमिक मासेस ऑफ दिस ट्रायड आर वेरी नियर टू ईच अदर. यानी यहाँ पे क्या थे, जो एटॉमिक मास थे वो दूसरे क्या थे, बहुत ज्यादा नियर थे.
और कौन सा था इसके अंदर? आयरन, कोबाल्ट, निकेल, रुथेनियम, रोम्बियम एंड पैलेडियम। नेक्स्ट इज ऑस्मियम, इरिडियम एंड प्लेटिनम। ये क्या थे आपके ट्रांजिशन ट्रायड थे। मेंडलीफ ने अपने पीरियोडिक टेबल के अंदर ग्रुप नंबर 8 में, यानी यहां पे अगर आप देखो ग्रुप नंबर 8 में क्या किया, इन ट्रांजिशन ट्रायड को भी प्लेस किया। आयरन, कोबाल्ट, निकेल, रुथेनियम, रोम्बियम एंड पैलेडियम, ऑस्मियम, इरिडियम एंड प्लेटिनम, इनको भी क्या किया, ग्रुप नंबर 8 में इनको अपनी प्लेस को दे दिया। उसके बाद क्या आते हैं आपके नोबेल गैसेज आते हैं। नोबेल गैस को भी बाद में इसमें इंप्लीमेंट किया गया। अब अगर आप देखो ग्रुप नंबर 1 to 7, दिस इज द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ ग्रुप ऑफ Mendeleev periodic table. This group or this category divided into two subgroups, that is A and D. The second category is 8th group, which is divided into 3 subgroups A, B and C, in which the Mendeleev put the Dobrynius transition triad. These transition triads are iron, cobalt and nickel, ruthenium, rhombium and palladium, osmium, iridium and platinum. एक ग्रुप जीरो के अंदर कोई भी फर्दर डिवीजन नहीं था, यानी इसके अंदर कोई भी सब ग्रुप नहीं थे, यानी ये एक ही ग्रुप था, इसके अंदर कोई भी सब डिवीजन नहीं किया गया। तो नोबेल गैसेज आर द ओनली सिंगल ग्रुप, इसमें कोई भी डिवीजन नहीं किया गया। क्लियर? दिस जीरो ग्रुप आर इन्वेंटेड बाय व लेटर इंट्रोड्यूस्ड बाय रामसे एंड रेलिच। रामसे एंड रेलिच साइंटिस्ट का नेम याद रखिएगा, रामसे एंड रेलिच। ही इंट्रोड्यूस जीरो ग्रुप इन अ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। यानी पहले कितने थे? 8 कॉलम से ना। जब नोबेल गैस डिस्कवरी हो गई तब रामसे और रेलिच ने क्या किया, नोबेल गैस के ग्रुप को भी वहां पे इम्प्लीमेंट किया। कहाँ इम्प्लीमेंट किया? आफ्टर 8 ग्रुप। 8 ग्रुप के बाद क्या रखा इन्होंने, नोबेल गैसेज का पूरे ग्रुप को वहां क्या किया, वहां पे इम्प्लीमेंट किया। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज ग्रुप नंबर 1 to 7। फिर से वही बात है आपकी, ग्रुप नंबर 1 to 7 इसमें डिवाइड किया गया 2 सब ग्रुप में, ए एंड डी में। और क्या है इसके अंदर? अगर आप देखो ग्रुप नंबर पीरियड नंबर 1 एंड पीरियड नंबर 2 और सारे अगर पीरियड को कंपेयर करो सारे ग्रुप को, तो फर्स्ट रो में अगर आप देखो और सेकंड रो में अगर आप देखो, इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो क्या है आपके, बहुत कम है इन कंपेरिजन टू अदर। इन दोनों ग्रुप में अगर आप देखोगे एलिमेंट क्या आते हैं आपके, बहुत ज्यादा कम आते हैं। थोड़े बहुत ये सब पॉइंट आपको थोड़ा मेंशन करना पड़ेगा। फर्स्ट एंड सेकंड पीरियड आर शॉर्ट एंड रिमेन्स आर लॉन्ग। जो फर्स्ट और सेकंड पीरियड थे वो क्या थे आपके, शॉर्ट थे, एंड रेस्ट आर, और जो बाद के थे वो सब क्या थे, बहुत बड़े बड़े इसमें क्या थे आपके पीरियड थे। यानी फर्स्ट पीरियड अगर देखो बहुत छोटा है, सेकंड पीरियड भी क्या आपका बहुत स्मॉल है, रेस्ट ऑफ द पीरियड क्या आपका बहुत ज्यादा लॉन्ग है। ये बात ध्यान रखना। ओके, that is, this is the introduction of Mendeleev periodic table. Today we have covered our 2 topics. First is Lothar-Meyer curve. Lothar-Meyer curve को हमने देख लिया और समझ लिया Lothar-Meyer ने किस तरह से इम्प्लीमेंट किया था, क्या इन्होंने क्या नाम से थ्योरी को लिया था, क्या इनके क्या नाम से फीचर्स है Lothar-Meyer करके, उसको स्टडी कर लिया। नेक्स्ट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ Mendeleev periodic table। अभी हमने क्या देखा, केवल आउटलुक देखा कैसा Mendeleev periodic table का। In next class, we will study about the merits and demerits of Mendeleev periodic table. Till now, you can revise this thing. Meet you in next class. Thank you, class.